प्रिय छात्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में के माध्यम से हम 8वीं क्लास के विज्ञान की कार्यपत्रक संख्या 6 को पढ़ेंगे। आपका यह कार्यपत्रक 5 अगस्त के लिए है और इससे पिछले जो आपकी विज्ञान की वर्कशीट थी उसमें आपने सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ा। अब हम जानेंगे कि सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं और इनका हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है। तो पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी नई वीडियो हम अपलोड करें उसकी सूचनाएं आप तक पहुँचती रहें। स्टार्ट करते हैं। अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिए। हम जानते हैं कि सूक्ष्मजीव एक कोशिका के हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि शैवाल एवं कवक। अब देखिए, सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय भी होते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, और कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। शैवाल और कवक बहुकोशिकीय भी होते हैं, एक कोशिकीय भी और कवक बहुकोशिकीय भी। अब ये समझते हैं कि सूक्ष्मजीव रहते कहाँ हैं। सूक्ष्मजीवों के बारे में ज़्यादा जानकारी अगर आपको लेनी है तो इससे पिछली जो वर्कशीट थी आप हमारा YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे 8वीं क्लास की जो वर्कशीट का सेक्शन है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब सूक्ष्मजीव रहते कहाँ हैं, तो सूक्ष्मजीव हर जगह पाए जाते हैं। बर्फीली ठंडी जलवायु से लेकर गर्म झरनों, रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि हर जगह पाए जाते हैं। मनुष्यों सहित जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जानवरों के शरीर में भी बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं जबकि अन्य स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं। जैसे कि बहुत सारे सूक्ष्मजीव दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, जैसे मानव शरीर में या दूसरे शरीर में जो रह रहे हैं तो हमारे शरीर पर आश्रित रहेंगे, और कुछ स्वतंत्र रूप से रहते हैं, यानी अकेले रहते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्मजीव अकेले रह सकते हैं जबकि कवक और बैक्टीरिया समूहों में रहते हैं। अब अमीबा अकेले रहता है, कवक और जो बैक्टीरिया हैं वो समूह में रहते हैं और दूसरों पर भी आश्रित रहते हैं। देखिए कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, झरने में, रेगिस्तान में, बर्फीली जलवायु में और मिट्टी में भी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर हमारे चारों ओर हर जगह सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। अब सूक्ष्मजीवों का हमारे जीवन में महत्व क्या है वो समझ लेते हैं। विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे दही, ब्रेड, अल्कोहल और केक बनाने में, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनके लिए। पर्यावरण की सफाई के लिए भी किया जाता है। हाँ बच्चों, आपको पता है छात्रों कि जो अपशिष्ट होते हैं, जैविक अपशिष्ट होते हैं, इन सबको दूसरे रूप में परिवर्तित के लिए, खाद के रूप में बनाने के लिए बैक्टीरियाज का प्रयोग होता है, ताकि वह इनके जो अवशेष हैं, मल आदि को विघटित कर सके और पृथ्वी को साफ रख सके, और उसको जो है खाद के रूप में भी बना देते हैं, तो हम उनका उपयोग भी कर लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया और कवक का उपयोग दवाओं को बनाने में भी किया जाता है। दवाओं के लिए बैक्टीरिया का उपयोग होता है। आप देखते हैं कि समुद्र में जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा जो पेट्रोलियम आयात होता है, तो कभी कभी ये समुद्र में फैल जाता है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो तेल होता है, जो पेट्रोलियम होता है, और चूँकि वो फैल जाता है तो वहाँ के जो समुद्री जीव हैं उनको जीवन पे बहुत हानिकारक प्रभाव छोड़ता है। तो उसे बचाने के लिए बैक्टीरिया का उपयोग होता है, और वो इन सबको जो तेल होते हैं उनको खा लेते हैं या उनको विघटित करके और जल को साफ कर देते हैं। कृषि में इनका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। बैक्टीरिया का प्रयोग कृषि में और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। ये नीचे चित्र भी दिया गया है। अब प्रश्न क्या है, आपको जांचना है कि आपने क्या क्या पढ़ा। एक कोशिका और बहुकोशिक जीवों के कुछ उदाहरण लिखिए। आप दो नाम लिख लीजिए। एक कोशिका में जैसे अमीबा है, प्रोटोजोआ है, कवक है, मनुष्य है, जो जंतु हैं, आप कुछ उदाहरण लिख दीजिए। सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं, तो पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं। जल में, बर्फ़ में, ठंडी जगहों पर भी पाए जाते हैं, स्थल में भी, रेगिस्तान में, हर जगह पाए जाते हैं। हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्मजीवों के 3 उपयोग के उदाहरण लिखिए। तो हमारे जीवन में आप देखते हैं खाद्य पदार्थों में इनका उपयोग होता है, दवाइयों में भी होता है, और कृषि में भी इनका प्रयोग होता है। आप ये लिख सकते हैं, और भी आप लिख सकते हैं कि खाने बनाने की किन चीज़ों में होता है, आप उस पर भी लिख सकते हैं। तो छात्रों, आपके 8वीं की
सामाजिक विज्ञान का कार्यपत्रक संख्या 6 यहीं समाप्त होती है। इसे करिए और अपने कक्षा अध्यापक या आपके जो विषयाध्यापक हैं उन्हें भेजिए ताकि आपकी वर्कशीट का मूल्यांकन हो सके। थैंक यू।